Pas de soleil, 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 pas de soleil. हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के दिन। अभी जो है यहाँ पे सुबह का टाइम है, बल्कि 12 बजे के बाद का टाइम है, 12:30 हो चुके हैं। तो आज जो है मेरी फ़्लाइट है। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं इस होटल में आई थी रात को और यहाँ पे मैंने स्टे किया है, क्योंकि बीजिंग से मेरी फ़्लाइट थी चंगदू की और यहाँ से अब चंगदू से मेरी फ़्लाइट है आगे दुबई की। आज जो मेरी फ़्लाइट है वो काफ़ी लंबी होने वाली है, तकरीबन मुझे 10 घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए फिर मैंने जो है बिज़नेस क्लास जो है वो की थी, क्योंकि मेरा सामान जो है ना बहुत ज़्यादा था। तकरीबन बिज़नेस क्लास में ये होता है कि आप 70 केजी तक जो है वो लेके जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को बिज़नेस क्लास जो है वो दिखानी है, उसका रिव्यू देना है आपको कि वो कैसी है। आप चाइना से अगर कहीं दूर जाते हैं तो आप ले सकते हैं। मेरी जो फ़्लाइट है ना, ये जो है सिचुआन जो है वो एयरलाइन है, चाइना की अपनी है यहाँ की। तो आज की जो फ़्लाइट है वो मेरी 5 बजे की है। तो बस अभी थोड़े टाइम तक मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि जो होटल है ना, तो ये आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, ये एयरपोर्ट के अंदर ही है। तो थोड़ा दूर होता तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होता आने के लिए। अब बस मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो थोड़े टाइम तक फिर चलते हैं नीचे और फिर आगे वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो है अपने लिए मैंने ये लंच जो है वो ऑर्डर किया है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं राइस ऑर्डर कर लेती हूँ, साथ उसके अंदर वेजिटेबल्स होंगी। तो क्योंकि रात को जब मैं आई हूँ तब भी मैंने आके नहीं खाया, सो गई थी डायरेक्ट। तो अभी सुबह मैं उठी हूँ 11 बजे। तो अब ये करते हैं लंच। इतना लंबा टाइम चाइना में गुजर गया ना, मतलब मुझे ऐसे फील होता है जैसे बिल्कुल कल की बात है ना, जैसे मैं बिल्कुल कल आई थी चाइना में। 7 साल गुजर गए चाइना में, बिल्कुल टाइम का जो है ना पता ही नहीं चला। तो साथ साथ ना मैं अपनी चीज़ें वगैरह भी रख लूँ, क्योंकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। क्योंकि ये होता है ना, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, आप कुछ ना कुछ जो है ना भूल जाते हो। ठीक है, ये होटल ने इन्होंने बहुत प्यारा बनाया और इतना बड़ा बनाया हुआ है, मुझे मिल ही नहीं रहा था इनका रिसेप्शन कहाँ पे। सच में एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना या कहीं भी जाना, मैं कहती हूँ सफ़र जो है ना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा हो ना कि बंदा बस जल्दी से पहुँच जाए, आंखें बंद करे और खोले और पहुँच जाए। बोर्डिंग जो है, मेरी बोर्डिंग जो है वो यहाँ पे होगी, बिजनेस क्लास। और यहाँ पे मुझे कुछ लोग मिल गए जिन्होंने मेरे बैग्स ना वहाँ पे मुझे रख के दिए। सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है इनको उठाना, इतने वजनी है ये। पे ना सिक्योरिटी चेक से पहले जो है आपका एक चेंगखंग मा जो होता है ना वो चेक करते हैं, कोड होता है ना कि आप चाइना छोड़ के जा रहे हैं। और जैसे वो कोविड में नहीं होता था, फीवर आपका चेक करते हैं, उसके अलावा आपके फ़ोन में कोड चेक करते हैं कि आपने किधर किधर ट्रैवल किया है। तो जब आपके पास वो कोड होगा तो तब वो स्वाइप करके यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। फिर यहाँ से अंदर आके तो फिर आपने आगे जाना है सिक्योरिटी चेक के लिए। ये ज़रूरी है, चाइना से जाना है तो ये आप कर लीजिएगा पहले। अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ, सब कामों से फ्री हो चुकी हूँ, बोर्डिंग वगैरह सारा कुछ करा दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ इधर अंदर, और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है ना, ड्यूटी फ्री शॉप्स। तो मैंने कहा जाके देखते हैं, शायद कुछ पसंद आ जाए, मेकअप वगैरह देखते हैं जाके। तो ये मेरे पीछे भी एक शॉप है। अभी इधर मैंने पीछे जो है ये है हमारा लॉन्च है, इधर है, इधर भी जाना है। मैं सोच रही हूँ सामान उधर रख के तो फिर वापस बाहर आऊँ, यहाँ आके ड्यूटी फ्री शॉप्स पे घूमूँ फिरूँ देखूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, फ्लाइट में भी 2 घंटे हैं। आज ना मैं थोड़ा अभी फ्रेश फील कर रही हूँ, कल ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। चले शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग जो है फिर मुझे खुश करेगी। हैप्पी हैप्पी शॉपिंग। हाँ जी, तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पे पहले मैं जगह ढूंढती हूँ सामान रखने की। अंदर आ गई हूँ मैं, इधर लाउंज में आके बैठी हूँ और आप लोग मेरे आसपास देख सकते हैं, इतनी खामोशी है ना, इतना सुकून है। सब लोग बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई खा रहा है कोई पी रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल रही। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें आप, पूरी इन्होंने ना लैब बनाई हुई है, यहाँ पे लोग आएँ बैठे और आके अपना काम करें। इस तरफ जो है ये भी, हाँ ये भी शीशे है, यहाँ पे भी आप बैठ के आराम से कॉफ़ी पिए, काम करें अपने। सच में इन्होंने बहुत अच्छा ये बनाया है और बहुत बड़ा है। यहाँ पे ना इस साइड पे एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप बनी हुई है और खामोशी इतनी ज़्यादा मैं ही बोल रही हूँ यहाँ पे। इस तरफ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस साइड पे वॉशरूम है और इस तरफ ये बैठने की जगह सारी। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने अलग प्राइवेट बनाए हुए लोगों के लिए, लोग यहाँ पे सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, बच्चों के लिए ये बिल्कुल प्राइवेट जगह हो जाती है।
वाह, ये तो बिल्कुल ने छोटे छोटे रूम्स बनाए हुए हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ, देखें बिल्कुल ऑन करती हूँ लाइट। वाह, ये देखें, फिर तो कहती तेरी बंदा सो जाए बस। ये अंदर जो छोटे छोटे रूम्स थे ना वो बहुत अच्छे इन्होंने बनाए हुए थे। ये कि आप वहाँ जाएं, अगर आपकी फ़्लाइट का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, 3-4 घंटे आपको वेट करना है, तो आप उधर जाके बैठ जाएं। और बाहर जो यहाँ पे लोग वेट करते हैं ना वो करते हैं जिनका मतलब टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता शायद। सो मुझे यहाँ पे कुछ और स्नैक्स नजर आए, तो देखते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा ना, कुछ चीज़ें जो मैं खा नहीं सकती, फ्रूट्स वगैरह ये चीज़ें जो मैं खा सकती हूँ वो मैंने खाई हैं अभी। या शिकवा, ये तो मैं जल्दी से खाऊंगी ना अभी थोड़े टाइम में। यहाँ से मुझे ये डिज़र्ट जो है वो अच्छा लग रहा है, तो हम ये ही ट्राई करते हैं यहाँ से। अभी यहाँ से ना मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया, उसमें ग्रीन टी डाली है, थोड़ा सा ये पीते हैं। अभी मैं अपने लिए फ्रूट्स लेके आई हूँ और ये ब्रेड लेके आई हूँ, चीज़ ब्रेड। और यहाँ पे ना काफ़ी कंफर्टेबल है ना, आप आराम से कहीं भी जाके बैठ जाएं, सो जाए। और बच्चों के लिए अलग से जगह और अलग से जो है छोटे छोटे ना प्राइवेट रूम्स भी बने हुए हैं, जैसे आप वहाँ पे सोना चाहें आप सो सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ पे सिर्फ एक, जिस एयरलाइन में मैं जा रही हूँ ना वहाँ के लोग नहीं है, बाकी एयरलाइन के लोग भी जो है ना वो इधर ही बैठे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, तो हर चीज़ है। आपको काम करना है, यहाँ पे कंप्यूटर्स पड़े हैं, आपको खोलें काम करें अपना। मैंने देखा काफ़ी सारे लोग अंदर बैठ के अपने काम वगैरह कर रहे हैं। सामने देखे लोग भाग रहे हैं, लगता है फ़्लाइट मिस होने वाली है। काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल सा, आए सो जाएं। और चाइनीज़ के लिए जो है ना खाने में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चॉइसेस है आपके लिए, आप आए खा सकते हैं। अभी अब मैं जा रही हूँ बाहर, वहाँ पे आप लोगों को मैंने आते हुए बताया था कि जो ड्यूटी फ्री शॉप है वहाँ पे सेल लगी हुई है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। सो लेट्स गो। मुझे लगता है सामान मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा अब जानने वाला तो कोई है नहीं, तो साथ ले जाते हैं। मुझे लिपस्टिक्स देखनी है या मस्कारा वगैरह, ये देखें ना। फिर भी इनकी प्राइसेस यहाँ पे अच्छी लगी हैं, इसकी प्राइस है 249, वैसे ये ले से ज़्यादा महंगी है। ये अरमानी की है, ये इनकी प्राइस है 220, सारी एक ही प्राइस की हैं। अभी जो है 5:30 हो गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। ये इस साइड पे लोगों ने जो है लाइन बना लिया है, और मुझे जो है लाइन की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना बोर्डिंग पास निकाल लूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ प्लेन के अंदर। हाय हाँ, और अभी अभी मैं आके बैठी हूँ और हमारी खिदमतें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। ये मेरा जूस आ चुका है, और ये जो सीट है ना, जैसे आम जो होती है ना सीट, उससे थोड़ी सी जो है ना बड़ी है, थोड़ी सी। बस इसमें यह कि ये छोटा सा वो घट सा बन जाता है, ये कि आप बस सो के जाती हो, क्योंकि आपको पता है वैसे आप बैठो तो वो आपकी टांगें थक जाती है ना ज़्यादा टाइम तक बैठो तो। इसमें यह कि आप अपनी लेग्स जो हैं वो आगे तक करके तो सो सकते हो, इसको बेड बना सकते हो। तो थोड़े टाइम तक इसमें बनाती हूँ बेड, फिर वो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो वैसे बैठ के अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रही है सीट। यहाँ जो सीट है ना इसके आगे भी काफ़ी सारी स्पेस है, अगर आप सोना नहीं चाहते सिर्फ बैठना चाहते हैं तो ऐसे पाँव आप रख सकते हैं आगे। ये हमसे पूछने के लिए आई हैं कि खाने के बारे में, क्योंकि क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास ये मुझे नहीं पता, अब वो लेके आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं खा सकती हूँ कि नहीं। इसका साउज़ हुआ कि कैसे करना है इसको, ये सोने के लिए है, और ये बाकी सारा के जिस तरह मुझे बैठना है, क्या करना है, सीट की एडजस्टमेंट जो है वो कैसे करनी है। पीछे इन्होंने पानी वगैरह रखा हुआ है, और इस साइड पे मैगज़ीन वगैरह है, कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इस साइड पे जो है हेडफोन वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इस तरफ से आ रहे हैं जो लोग हैं, इस तरफ से जो आ रहे हैं वो इकॉनमी क्लास वाले हैं, और इस तरफ से जो आ रहे हैं वो बिज़नेस क्लास वाले हैं। जी पहला बाय बाय चाइना, बाय बाय।
चंगदो। ये और ये सीट जो है ना और भी काफ़ी नीचे हो सकती है, मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। आप ऊपर करना चाहे अपने हिसाब से ऊपर कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको नीचे कर सकते हैं। ये जैसे बिल्कुल बेड की तरह हो रही है, जैसे बेड होता है बिल्कुल स्ट्रेट। ये अभी मैं सोना नहीं चाह रही सोने के लिए, क्योंकि बाहर का जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं सोना नहीं चाह रही, जब मैं थक जाऊंगी ना फिर मैं सो जाऊंगी। ये टॉवल लेके आई है हमारे लिए हाथ साफ करने के लिए, तो ये इतना गर्म है ना, गर्म है इतना ज़्यादा। 这个面包我帮您确认了一下，确实没有多的，然后我再帮您想想办法。好的好的，हाँ हाँ谢谢。ये अभी मेरे लिए लेके आई है हलाल, क्योंकि मैंने ना जब टिकट बुक किया था ना तो तब मैं भूल गई, तब मैंने इनको बताया ही नहीं। तो अभी जब मैंने बताया तो ये कह रही हैं कि मैं पूछ के लेके आई हूँ, ये चीज़ें जो है वो हलाल है। और ये जो है ये हमारे लिए अभी स्नैक्स लेके गए हैं। हाँ मेरे साथ ये बैठी हुई एक आंटी है, बहुत अच्छी है ना, उनको लग रहा है कि मुझे भूख लगेगी बाद में, वो अपने वाला भी मुझे दे रही है, कह रही है मेरे वाला हलाल है तुम रख लो, बाद में जो खाना होगा तुम शायद ना खा सको। थैंक यू। अभी मैं काफ़ी सारा टाइम सोई रही, तो अभी आ गई मेरे लिए कोक। ये रहा मेरा बेड। अभी मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा मूवी देख लेती हूँ। और ये जो है हमारा सेकंड मील जो है वो आ चुका है। अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं 30 मिनट्स में, और हम लोग सब यहाँ पे ना सारे सोए रहे हैं, लाइट्स ऑफ थी और मैं भी बहुत अच्छे से सोई हूँ। तो अभी हम लोग सब उठे हैं, खाना वाना खाया है, तो अच्छा सफ़र गुजर गया, पता ही नहीं चला। लेकिन फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी, लेकिन क्योंकि बेड था ना जैसे आप घर पे सोते हो वैसे ही था, इससे इतना फील नहीं हुआ। फाइनली हम लोग पहुँच आए। फाइनली सारे कामों से फ्री हो गई हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं अपना लगेज देख रही हूँ, इसमें मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे ना जो ही आते यहाँ पे उतरते ही ना मुझे इतने सारे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और इन कंट्रीज़ के ना सारे लोग मुझे मिले हैं ना अचानक से और मैंने इतने अरसे बाद इतने सारे लोग देखे, क्योंकि इतने सालों से मैं चाइनीज़ देख रही थी सारे वहाँ पे, तो मुझे अजीब अजीब सा लग रहा था। मुझे लगा ये मैं किधर आ गई अचानक से, लेकिन अच्छी फीलिंग्स थी सबको देख के। यहाँ आके ना देख के हर जगह अरबिक लिखी हुई है, मुझे लग रहा है कि यहाँ अब मुझे ना अरबिक भी सीखनी पड़ेगी चाइनीज़ के बाद लेकिन यहाँ पे शुक्र है सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो चले इससे ये है कि काम बन जाता है। अब बस मैं इधर अपने लगेज का वेट कर रही हूँ, लगेज मिल जाए। मेरा फ़ोन जो है ना वो ऑफ होने वाला है, चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। सो वीडियो को बस मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ, और अब इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।